बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम अब्दुल्ला है। आप देख रहे हैं इंफॉर्मेशन के से मेरा यूट्यूब चैनल। आप बात करेंगे 2023 की अपडेट्स के हवाले से। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि 2023 की अपडेट्स गाय बगाए आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आज दो अपडेट्स हैं जो मेरे पास, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली अपडेट जो आपको देंगे वो है साइक्शाना हैवी ड्राइवर्स के मुतल्लिक। ठीक है, तमाम हैवी ड्राइवर्स के मुतल्लिक ये एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। और नंबर 2 पे जो मेरे पास अपडेट है वो है, अल्लाह आपका भला करे, मुकाबल माली मकतब अमल का जो फीस होता है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का जो फीस होता है उसके मुतल्लिक है। ठीक है जी, उसके मुतल्लिक खुशखबरी है। अच्छा, पहली अपडेट की तरफ अगर हम जाते हैं साइक्शाना के हवाले से। आपको पता है कि साइक्शाना का इकामा 2022 में आराम से लग जाता था, जैसे दूसरे पेशे लगते थे, यानी कि आमल आदि हो गया, आमल शाहन तफरी हो गया, आमल तहमील तंजील हो गया, कोई भी हो गया, यानी कि ठीक है। तो ये तमाम जो थे ये बासानी जो थे ना, इस पे सेम इसी तरह साइक्शाना का जो महीना था, इस पे भी आप जा भी सकते थे और आपका इकामा भी रिन्यू हो जाता था। अब ऐसा नहीं है। अब इसमें दो शरायत आई हैं, इसके पूरा होने पर ही इकामा रिन्यू होगा। अभी वैसे वास्ते के साथ अंडर द टेबल हो रहे हैं। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम भी हो तो वो भी हमसे रब्ता कर सकता है, हम उससे बता सकते हैं कि किस तरह इस पेशे में इकामा रिन्यू हो सकता है। और अब जो इसमें शरायत है, पहले उसकी तरफ जाते हैं। कल कोई ब्लॉक भी हो सकता है, ये भी बात याद रखें। इसका ज्यादातर जो असर होगा वो होगा फर्जी मुसलसा पे, क्योंकि साइक्शाना की सबसे पहली जो शर्त है वो ये है कि जिस कफील ने अपने वर्कर्स का इकामा या वर्कर का इकामा साइक्शाना में रखना हो, उसके पास ट्रेला होना जरूरी है। तो जाहिर बात है कंपनीज के पास तो ट्रेला होंगे तो उनको इस परेशानी का सामना इसमें नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये जो फर्जी मुसस्सा वाले हैं, छोटा मुसस्सा वाले हैं, अमूमन इनके पास ट्रेले वगैरह नहीं होते। तो ये इनके वर्कर्स अमूमन आपको पता है बाहर काम करते हैं या जिस तरह भी हो। तो अब मैं इसमें नहीं जाएंगे, ये और बात लंबी हो जाएगी। तो इनके पास ट्रेला नहीं होता। तो सबसे पहले इसमें आपका जो है ट्रेले वाली शर्त जो है वो भी लाजम है। ऐसा नहीं आप कर सकते कि कहीं ये मेरे इस्तेमाल में है, मेरे इस्तेमाल में है, इसलिए मेरे वर्कर्स का इकामा तजदीद किया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं रहा। लाजमी तौर पे आप साहबल ट्रेला होना चाहिए, मालिक होने चाहिए आप एक ट्रेला के, फिर ही आप जो है अपने वर्कर का इकामा साइक्शाना में तजदीद कर सकते हैं या अपने वर्कर का पेशा साइक्शाना में जा सकते हैं। एक चीज ये होगी। अब दूसरी इससे भी कड़ी शर्त है, वो है कर तश्कील का। ये वजारत नकल जारी करता है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये पता का तश्कील तभी जारी हो सकता है जब आपके ऊपर कोई किसी किस्म का मुखालफा नहीं है, आपका ट्रेला फास है, उसका इस्तेमाल न्यू है। ये सारी चीजों के बाद ही आपको बता का तश्कील जारी किया जाता है। ठीक है, आपके पास तसरीह होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको बताका तश्कील जारी किया जाता है। जब बताका तश्कील का जो मसला है, इसमें बहुत ज्यादा कंपनीज भी आएंगी। ठीक है, बहुत ज्यादा कंपनीज के पास भी बताका तश्कील नहीं है, तो उन्हें भी अपने वर्कर्स का इकामा रिन्यू नहीं कर पाएंगी वो भी, या अपने वर्कर्स को इस पेशे में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगी। ठीक है, ये मसला कंपनीज को भी आएगा, ये मसला फर्जी मुसलसलात को भी आएगा। तो ये अब लाजमी है कि जितने भी पेशे हैं उसके मुताबिक आपके पास काम होना लाजम व मलजूम है। ये एक शर्त है। खास तौर पे हैवी ड्राइवर पे इस पे काम स्टार्ट हो गया है। साइक्शाना का पेशा जो महीने वाला पेशा है, इस पे इकामा रिन्यू नहीं हो रहा बगैर इसके। ये एक अपडेट है, ठीक है, जो 2023 में बड़ी अपडेट उन्होंने की। इसके बाद बात करते हैं मुकाबल माली की। तो एक बड़ी खुशखबरी अनाउंस हुई है। इससे पहले आपको पता है 2022 में ऐसा होता था कि अगर हमारे पास हमारा 1 साल से 2 साल से इकामा एक्सपायर था, तो आपको पता है मुसस्सा वाले के बारे में अनाउंस हो चुका था इससे पहले ही कि अगर मुसस्से के इकामे यानी 2 साल से एक्सपायर है, 3 साल से, तो उसका मुकाबल माली नहीं आएगा नए कफील के ऊपर, पुराने के ऊपर आएगा, और नए के ऊपर सिर्फ नए का आएगा। अब उन्होंने इसको मुख्तसर कर दिया कि भाई लफज शिरका मुसस्सा नहीं, लफज मंशा, यानी कोई भी किसी भी कफील की तरफ से हो, मंशा से हो, किसी से भी कोई मसला नहीं। यानी किसी मंशा हम बोलते हैं मुसस्सा को, मुशिरका को, इवन फर्दी मुसस्सा हो, इसमें सारे आ जाते हैं। तो इसको हम लफज मंशा इस्तेमाल करते हैं सऊदीया में, यानी उसका ताल्लुक किसी भी कफील से, किसी भी कंपनी से, इससे कोई फर्क अब नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है? उन्होंने कहा जी कि बात यह है कि आप किसी भी कफील का ट्रांसफर करेंगे तो नया कफील पुराने मकतब अमल का जिम्मेदार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका इकामा 2 साल से एक्सपायर है, तो इसका मतलब है कि 2 साल जो बीत गया है, 2 साल 3 महीने जो बीत गया है, अगर 2 साल 3 महीने इकामा एक्सपायर है आज, तो 2 साल 3 महीने जो इकामा एक्सपायर है, इसका आपके ऊपर आपके नए कबील के ऊपर मुकाबल माली नहीं आएगा, बल्कि 7 माह या 9 माह जो रहते हैं उसका मुकाबल माली आएगा।
क्योंकि इकामा डेट टू डेट रिन्यू होता है। ये बात भी आपको बता दूं, अगर आपका इकामा 1/4/1443 को एक्सपायर हुआ है तो ये याद रखें 1/4/1444 तक एक इकामा लगेगा, 1/4/1445 तक दूसरा इकामा लगेगा। लेकिन अगर इवन आपके इकामे में 10 दिन भी बाकी है आखिरी में, जैसे कि अभी 1444 चल रहा है, छठा महीना, तो इसमें अगर 10 दिन का भी गैप है तो फिर आपका इकामा आखिरी रिन्यू होना है, उससे बाद अगर आप दोबारा रिन्यू करना चाहते हैं तो वो एक अलग इशू है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलें कि अब इसमें आखिरी कामे में दिन कम है तो मैं एक साथ ही डायरेक्ट अगला इकामा लगा दूंगा, इस तरह पॉसिबल नहीं होता। तो अगर आप किसी कंपनी में जाते हैं और आपका इकामा एक्सपायर है पिछले 1 साल से, 2 साल से, 4 साल से, जितना भी एक्सपायर है, उस डेट को आप कन्वर्ट कर लें, अरबी के साथ मेंशन करते जाएं, लास्ट अपना इकामा देख लें, फिर उस लास्ट डेट को इंग्लिश डेट में कन्वर्ट कर लें और फिर उस कंपनी में जाके बताएं कि भाई मैंने ट्रांसफर करना है। वो आपको बोलेंगे भाई ये मुकाबल माली आएगी, तो उसको बोलो ठीक है, ओल्ड का मैं वसूल हूं जो कानून में है, तो नए का आप जिम्मेदार है, क्योंकि नया तो मैंने आपके साथ काम करना है ना। तो अगर किसी कोई बंदा फर्दी मुसस्से में भी है, इवन मैं आपको ये बात बता रहा हूं ताकि आप समझें, अगर कोई शख्स फर्दी मुसस्सा में भी है, क्योंकि फर्दी मुसस्सा में मकतब अमल होता है 100 रियाल, 4 वर्कर तक, जब तक एक बंदा तामीनात इज्तिमाइया में ऐड किया होगा तो 4 तक आएगा, माल तक अजनबियों तक आएगा 100 रियाल मकतब अमल। अगर वो इससे बढ़ता है तो फिर वो 9600 बड़े शिरके में, इसी तरह वर्स्ट में 5000 भी आता है। 9600 बड़े शिरके में जो होता है, इसमें अगर सौदाइजेशन अच्छी हो तो इसके 300-400 का फर्क पड़ता है, ज्यादा नहीं पड़ता। जिसे हम मीडियम लेवल पे कहते हैं, प्राइमरी से ऊपर जो है यानी कि 50 तक या इससे नीचे 30 तक, तो इसमें इसमें भी रियायत होती है, तकरीबन 5000 अबाव इसमें मकतब अमल आता है। तो इसमें ये चीज़ है, फिर वो अगर इवन आप अगर फर्जी मुसस्सा में ट्रांसफर करते हैं और आपका इकामा है एक्सपायर 4 महीने, तो आपका मकतब अमल आएगा 75 रियाल। अगर पूरा साल एक्सपायर है तो 100 रियाल। इसी तरह अगर आपका इकामा 3-4 माह एक्सपायर है तो, या 2 माह, जितना भी एक्सपायर है, या अगर 8 महीने एक्सपायर है तो आपका मकतब अमल सिर्फ 25 रियाल आएगा, क्योंकि आपका इकामा बाकी 4 महीने रहेगा ना, तो वो 4 माह का सिर्फ 25 रियाल मकतब अमल आएगा। और आपने खुद ये इस पे एक्सपेरिमेंट कर लिए, इसके बाद मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। अब आप मेरे ख्याल में समझ गए होंगे, मैंने मेरे ख्याल में इसकी मुकम्मल तफसील जो नुकात है वो आपको आगाह कर दिए इसके। तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छी बात है कि पहले जब हमारा इकामा एक्सपायर हो जाता था, हम दूसरी कंपनी में जाते थे तो वहाँ पे ये इशू बनता था, वो कहते थे ये इकामे के जिम्मेदार आप हैं, तो वो पूरा का पूरा इकामा ही हमारे ऊपर आ जाता था 10,000 ही। तो अब वो चीज़ खत्म हो गई, क्योंकि हमने कहना भाई जो आज तक का इकामा है वो मैं जिम्मेदार हूँ, आज के बाद क्या आप जिम्मेदार है। अल्लाह खैर सलाम। 9600 बड़ी कंपनी 9600 मेंशन करें, उन्हें बोले मेरे जिस शिरके में आप ट्रांसफर करें उसका कोई भी कर्ज अमल मुझे दिखा दें, जो ईयरली आपने निकाला है उसके मुताबिक मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। चलें जी, मेरे ख्याल में मैंने इसकी वजाहत कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।